राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो मित्र हैं, उन सबको वर्ष 2024 की अत्यंत शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं आने वाला जो वर्ष 2024 है वो आप सबके जीवन में अत्यंत सुख, समृद्धि और प्रसन्नता लेकर आए। इस वीडियो में हम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका वर्ष 2024 का पूरा राशिफल जानने वाले हैं और उससे संबंधित जो उपाय हैं उसे भी इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब भी हम वार्षिक राशिफल के विषय में जानना चाहते हैं तो दो मेजर प्लैनेट्स हैं, शनि और बृहस्पति। उनके विषय में जानना बहुत ही ज़रूरी है। वह आपकी राशि पर किस तरह से प्रभाव देने वाले हैं और साथ ही साथ दो शैडो प्लैनेट्स जो हैं, राहु और केतु, उनका प्रभाव भी किस तरह रहने वाला है उसे भी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। और उससे भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। जब भी शनि के विषय में बात होती है तो शनि का अर्थ ज्योतिष में है समय, और शनि ये निर्धारित करते हैं कि इस समय पर यह विशेष इवेंट होना चाहिए। ये इवेंट होने का समय बताते हैं और बृहस्पति उस अवधि में अपना आशीर्वाद देते हैं। और जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तब हमारे जीवन में वो इवेंट होता है। तो इस वर्ष ये किस तरह से आपके ऊपर अपना प्रभाव देने वाला है उसे समझते हैं। जो कर्क राशि के मित्र हैं उनके लिए इस वर्ष शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि अर्थात कुंभ राशि में आपके अष्टम स्थान से जा रहे हैं। और अष्टम स्थान से जब शनि जाते हैं तो उसे हम अष्टमस्थ ढैया बोलते हैं। तो इस समय शनि की ढैया चल रही है, तो पूरे वर्ष ये रहने वाली है। बृहस्पति जो है, अच्छा, शनि यहाँ से आपके दशम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, दूसरे भाव पे और पंचम भाव पे दृष्टि दे रहे हैं। बृहस्पति 1 मई 2024 तक मेष राशि में आपके दशम भाव से जा रहे हैं और ये यहाँ से दूसरे स्थान, चतुर्थ स्थान और छठे भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। 1 मई 2024 से बृहस्पति वृषभ राशि में अर्थात आपके लाभ भाव में आने वाले हैं और वहां से फिर वो तीसरे भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव पे दृष्टि देने वाले हैं। राहु पूरे वर्ष मीन राशि में अर्थात आपके नवम स्थान से जा रहे हैं और केतु जो है वो कन्या राशि में अर्थात आपके तीसरे स्थान से जा रहे हैं। तो राहु नवम भाव से प्रथम भाव पे, तीसरे भाव पर और पंचम भाव पे दृष्टि देने वाले हैं और केतु जो है वो तीसरे भाव से सप्तम भाव, नवम भाव और लाभ भाव पर दृष्टि देने वाले हैं। इस अवधि में बृहस्पति का दशम भाव से जाना जो अप्रैल 2024 तक है वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है और ये जीवन की जो गति है, रोजमर्रा की जो स्थिति है उसमें थोड़े व्यवधान लाता है। और बहुत बार ऐसा भी हो जाता है, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यहीन समझना चालू कर देते हैं और उस वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा नकारात्मकता हमारे को महसूस होती है। इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो इस वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। इधर उधर बहुत ज़्यादा भटकने से बचना चाहिए, अन्यथा निराशा ही हाथ में आने वाली है। यही समय है जब आप विशेष ध्यान दें, बहुत सतर्क रहें और अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में जो आपके सीनियर्स हैं, जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनसे किसी भी प्रकार के विवाद में ना पड़ें। यदि आप सावधान नहीं रहे तो पद प्रतिष्ठा में हानि होने की संभावना है और कहीं दूर स्थान पर स्थानांतरण होने की भी स्थिति यहाँ बनती है। आप अपने ऊपर और अपनी संतान पर विशेष ध्यान दें, उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। अपने नेत्रों पर और गले संबंधी बीमारी के प्रति सावधानी बरतें। शरीर को बहुत ज़्यादा थकान से बचाने का सही तरीका है कि अपने रहने की शैली जो है वो स्वस्थ बनाएं और नियमित रूप से प्राणायाम, योगा या व्यायाम आदि करना चाहिए। इस समय विशेष सावधानी बरतें, ये मेरी एक बार फिर से आपको सलाह है। साथ ही साथ हम ये भी बता दें कि शनि की जो अष्टम स्थान की ढैया चल रही है उस वजह से भी व्यवसाय में, कार्य क्षेत्र में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। बहुत बार कार्य पहली बार में नहीं होते, उसे बार बार अटेम्प्ट करने से ही वो हो पाता है। तो ये भी स्थिति है। दूसरा, किसी भी तरह की जुआ या कोई भी बुरी लत से आप बचें। इस पीरियड में इन सब झंझटों में ना ही पड़ें तो अच्छा है। और बहुत बार ऐसा भी होता है, यहाँ पर राहु आपके नवम स्थान में से जा रहे हैं तो सडनली आप पैसा जो है जुआ सट्टे में डाल दें और उसमें लॉस हो जाए, तो वहाँ पर भी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। कभी कभी ऐसी स्थिति में ऐसा भी हो जाता है, घर में यदि आपका कोई पेट है
घरेलू पशु है तो उसकी भी मृत्यु होने की या स्वास्थ्य में बहुत बड़ी समस्या होने की संभावना बन जाती है। 1 मई 2024 को जब बृहस्पति आपके लाभ भाव में से होते हुए जाएंगे तब जो है चीजें आपके अनुकूल होनी आरंभ हो जाएंगी, और बृहस्पति के लाभ भाव में आने के बाद वो जो समय है वो आपके लिए सुखमय रहने वाला है, आनंददायक रहने वाला है। कार्यालय में पदोन्नति की स्थिति बनती हुई नजर आती है, व्यापार में लाभ बढ़ने वाला है, उच्च पद की प्राप्ति होने की वहाँ स्थिति भी बनती है। सामाजिक दृष्टि से भी वो समय बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें सामाजिक प्रतिष्ठा मान सम्मान भी बढ़ता है, और इस समय आपके परिवार में इष्ट मित्रों में भी आपकी शानो शौकत जो है वो बढ़ती हुई नजर आती है। आपके जो प्रियजन हैं, जो मित्र हैं, उनसे भी संबंध मधुर रहते हैं और उनसे लाभ मिलने की भी स्थिति यहाँ बनती है। इस दौरान आपके जो शत्रु हैं वो भी शायद नरम पड़ जाएं, और इस अवधि में आपकी जो है आध्यात्म के प्रति जो है वो रुचि शायद बढ़े, और संभव है आप कोई मंत्र दीक्षा ले लें या मंत्रोच्चार आरंभ हो जाए, प्रभु का नाम लेना आप शुरू कर दें, ऐसी स्थिति भी बनने की यहाँ संभावना है। जो युवक और युवतियाँ विवाह योग्य हैं और विवाह के लिए अपने जीवन साथी की तलाश में हैं, उनके लिए समय अच्छा है। वहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव स्थिति बनती हुई नजर आ रही है और विवाह होने की भी संभावना बनती है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो प्रेम प्रसंगों के विषय में सोच रहे हैं, तो वहाँ पर भी स्थिति बहुत अनुकूल है, बहुत ही शुभ है, लाभप्रद है, वहाँ पर भी सफलता मिलने की संभावना है। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी समय अच्छा है और वो मई से अपनी पढ़ाई में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन की दृष्टि से ये समय अच्छा है। संभव है आप में से बहुत से भूमि में, जायदाद में, आभूषण में, नए वाहन में, ऐशो आराम में, नए साधनों में, संसाधनों में थोड़ा बहुत पैसा खर्चें और आप अपने लिए संपत्ति जुटाएं, ऐसी स्थिति भी यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल ये पीरियड आपके लिए अच्छा स्वास्थ्य और मानसिक शांति से भरपूर रहने वाला है। मई से पीरियड बहुत आनंदमय है और स्थिति ऐसी नजर आ रही है आप अपने आप को बहुत नई ऊर्जा से भरा हुआ और बहुत ही शांति प्रिय और सुखद महसूस करने वाले हैं। अब बात आती है उपाय। तो यहाँ पर पहला उपाय तो ये है, आप प्रत्येक शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाते रहें, और दूसरा, यदि बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो शनिवार का उपवास भी रखना चाहिए। उपवास से संबंधित वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, हम उसका लिंक यहाँ आई बटन पे भी दे देते हैं, तो आप वहाँ से भी उसे समझ लें। आपने इतने ध्यान से मुझे सुना, उसकी मुझे प्रसन्नता है। ये राशिफल और जो सुझाव हैं वो आपके लिए लाभप्रद साबित हों, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। और आने वाले समय में भी हम इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर ज्योतिष और वास्तु के विषय में जानकारी देते रहेंगे, और आने वाली जो चुनौतियां हैं उसे किस तरह से आप उसका समाधान खोज पाए, उस पर भी हमारा प्रयास रहेगा। हम आपको उपाय बताते रहें, और प्रभु से प्रार्थना है आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। बहुत जल्दी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।